नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ग्रोइंग प्रोफेशनल में। जैसा कि आप जानते हो, इस चैनल पे हमेशा हम बात करते हैं यूथ्स के बारे में और उनके करियर प्रोग्रेस के बारे में। लेकिन आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में मैं बात करने चाहता हूँ बात करना नेपोटिज्म के बारे में। दोस्तों, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस करियर से रिलेटेड चैनल में नेपोटिज्म, पॉलिटिक्स ये सब कहाँ से आ गया। दोस्तों, ये सब भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। सुशांत की दर्दनाक मौत को आज 15 दिन हो गए हैं, लेकिन आज भी आई फील रेस्टलेस, मुझे बेचैनी फील होती है। क्यों एक इतने टैलेंटेड पर्सन को सुसाइड करना पड़ गया? क्या नेपोटिज्म इसका रीज़न है? क्या पॉलिटिक्स इसका रीज़न है? क्या बॉलीवुड इतना गंदा हो गया? क्या इंडस्ट्री इतनी गंदी हो गई कि एक इतने टैलेंटेड पर्सन को इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ा? सुशांत सिंह राजपूत की मौत डेफिनेटली हम सब के लिए एक वेकअप कॉल है, एक बहुत ही बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जो इस देश को खाती जा रही है। क्या मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड तक है? मैं बात करना चाहूँगा पॉलिटिक्स की। जब हमने 2019 में मोदी जी को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया, तो हमने किस बात पे वोट दिया कि ऑप्शन क्या है? डेफिनेटली ऑप्शन क्या है, क्योंकि ऑपोजिशन में जो पार्टी थी, सबसे बड़े पार्टी कांग्रेस, उसमें नेपोटिज्म भर भर के भरा हुआ है। राहुल गांधी एक ऐसा फेस जो मोदी जी के सामने कहीं स्टैंड ही नहीं करता, क्योंकि देश की जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं था। बिकॉज ऑफ थैंक्स टू दिस नेपोटिज्म, तभी लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। और आज गवर्नमेंट क्या कर रही है ये आपको पता है। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नहीं है, तभी हमारा देश आज इतनी क्रिटिकल सिचुएशंस के साथ गुजर रहा है, थैंक्स टू नेपोटिज्म। क्या नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड और पॉलिटिक्स तक है? नहीं माय डियर फ्रेंड, नेपोटिज्म्स आप बचपन से फेस करते आए हो। नेपोटिज्म आपने अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में फेस किया है। कैसे स्कूल के टीचर्स के बच्चों को हमेशा एक प्रिविलेज मिलता था, कैसे उनको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलती आई है। दोस्तों, पॉलिटिक्स वाला नेपोटिज्म सिर्फ पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं है। आपने भी देखा होगा लालू प्रसाद यादव का बेटा तेजस्वी यादव कैसे इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो जाता है। इंडिया के स्पोर्ट्स में, और ना सिर्फ क्रिकेट में, बाकी अदर स्पोर्ट्स में भी करप्शन और नेपोटिज्म भरा हुआ है। बहुत डीप ग्रास रूट लेवल तक भरा हुआ है नेपोटिज्म। इसलिए हमारे इंडिया के पूर्व CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, RM लोधा ने भी कहा है कि वी हैव टू हैव अ ओवरआर्चिंग कमेटी, अ रेगुलेटरी बॉडी टू ओवरकम दिस सिचुएशन। बहुत ही गंदा सिचुएशन है इस नेपोटिज्म का। इस नेपोटिज्म की वजह से आपको, हमको, बहुत लोगों को बहुत ही ज़्यादा गंदी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। दोस्तों, मैं नेपोटिज्म से तब तक खिलाफ नहीं हूँ जब तक इससे किसी की जान नहीं जाती। मैं नेपोटिज्म के तब तक खिलाफ नहीं हूँ जब तक किसी टैलेंटेड पर्सन की जगह पे किसी कम टैलेंट वाले और कम क्वालिफाइड पर्सन को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। दोस्तों, ये सब तो बात हुई नेपोटिज्म की, लेकिन आपके पास क्या सोल्यूशन है? दोस्तों, आवाज़ उठा सकते हैं हम लोग। नेपोटिज्म के खिलाफ एक आवाज़ उठा सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन आपने देखा, उसी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कंगना रनौत भी सक्सेसफुल है। उसी इंडस्ट्री में बाहर से आया हुआ नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी सक्सेसफुल है। उसी इंडस्ट्री में आयुष्मान खुराना भी सक्सेसफुल है। तो इसके लिए आप दो चीज़ें कर सकते हो। वन, इफ़ यू कैन नॉट बीट देम, जॉइन देम। या तो आप जो नेपोटिज्म कर रहे हैं लोग, उनके साथ ही उनके ग्रुप्स में शामिल हो जाइए, बट मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। दूसरा, आपको अपने टैलेंट को, अपने एफर्ट्स को इतना ज़्यादा करना है, अपने आप को इतना पॉलिश करना है कि जो लोग नेपोटिज्म करते हैं उनको ही आपकी ज़रूरत फील होने लग जाए और वही आपको आगे एनकरेज करें। दोस्तों, नेपोटिज्म ना सिर्फ पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, स्पोर्ट्स में है, बल्कि नेपोटिज्म इंडस्ट्री में भी है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा करियर को बहुत फास्ट पेस प्रोग्रेस कर जाते हैं, अच्छी पोजीशंस मिल जाती हैं, जल्दी प्रमोशन मिल जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म। उनका कोई चहेता रिलेटिव हायर पोजीशन पे होता है और उनको प्रमोशंस मिल जाते हैं। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स को, किसी पर्टिकुलर टाइप के कॉलेज के स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रिविलेज मिलता है, क्योंकि वो टैलेंटेड नहीं है, क्योंकि उनके सीनियर एलुमनाइज उस कंपनी में ऑलरेडी वर्किंग है और उनका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, नेपोटिज्म चलता है। तो दोस्तों, सॉल्यूशन क्या है? नेपोटिज्म तो है, बहुत टाइम से है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि कुछ लोग इस नेपोटिज्म के बावजूद भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अपने करियर में ग्रो कर रहे हैं। करना क्या है? आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको अपने एफर्ट्स को कंसिस्टेंट रखना है। माय डियर फ्रेंड, आयुष्मान खुराना का भी करियर ग्रोथ सिमिलर पाथ पे रहा है जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत का रहा।
डेफिनेटली सुशांत एक बहुत टैलेंटेड पर्सन थे, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो उन्होंने कदम लिया हमें कभी भी वो कदम नहीं लेना चाहिए। हमें फॉलो करना चाहिए आयुष्मान को, जो बाहर से आया है लेकिन अपने इसी इंडस्ट्री में उसने अपना लोहा साबित किया। आई डोंट नो, हो सकता है उसने भी नेपोटिज्म फेस किया हो, लेकिन स्टिल ही इज़ स्ट्रगलिंग, ही इज़ फाइटिंग एंड ही इज़ परफॉर्मिंग फैंटास्टिकली। सिमिलरली अगर हम मोदी जी की बात करें, जिनकी हमने बात करी, जिनके लिए अपोजिशन में ऑप्शन नहीं दिख रहा, वो भी एक आउटसाइडर थे, उन्होंने भी अपने बलबूते पे ही अपना एक मुकाम हासिल किया और देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी, मैरी कॉम, विजेंद्र सिंह, ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने अपने करियर को अपने बलबूते पर इस्टेब्लिश किया। तो माय डियर फ्रेंड, हमें हमेशा अच्छे एग्जाम्पल्स लेने हैं। नेपोटिज्म था और शायद हम लोग एक इकलौता पर्सन इसका कुछ नहीं कर सकता। हम सिर्फ करण जौहर, आलिया भट्ट, इनके खिलाफ आवाज़ें उठा सकते हैं, सोनम कपूर को 50 गालियां दे सकते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट सोल्यूशन। हमें अपना लाइफ खुद बनानी है, अपना करियर खुद बनाना है, तो हमें अपने आप को और पॉलिश करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए और शाइन करना चाहिए। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी और आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में नेपोटिज्म की वजह से कुछ प्रॉब्लम फेस की है, तो इस वीडियो को आपको ज़रूर शेयर करना चाहिए ताकि ये मैसेज मैक्सिमम लोगों तक जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू विद नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे मैं किसी अच्छे करियर टॉपिक से रिलेटेड बात करूँगा।